इस चैप्टर में हम लोगों ने फेच एपीआई के बारे में सीखा और हम लोगों ने लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज के बारे में भी सीखा। अब हम लोग चलेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में चैप्टर 10 के। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अब टाइम आ चुका है चैप्टर 10 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर अपनी एक रैपल बनाऊंगा सबसे पहले 71st रैपल, और उसके बाद हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और इन्जॉय करते हुए सॉल्व करेंगे। यार देखो, चैप्टर 10 पीएस के नाम से बना रहा हूँ। इन्जॉय करते हुए का क्या मतलब है कि यार कभी भी क्वेश्चन ना आपको बर्डन ना लगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यूज़ अ फ्री एपीआई फ्रॉम द इंटरनेट एंड फीड योर ऐप विद लाइव डेटा। मैंने क्या किया, फ्री इंटरनेट एपीआई सर्च किया, मुझे ये मिला। मैं यहाँ गया, मुझे यहाँ पर बहुत सारी एपीआईज मिली। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं और सारी चीज़ें इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एपीआई मिली है जो कि है contest.net। ये क्या करती है कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होने वाले हैं वो आपको बताती है। ठीक है, और स्टार्ट टाइम क्या है, उसका एंड टाइम क्या है। बड़ी कमाल की एपीआई है एंड एक्चुअल में हम एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। मैं getbootstrap.com पर जाऊंगा, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि मैं बूटस्ट्रैप का फ़ैन हूँ, बट इस बार एक ना थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, और वो चेंज क्या होगा, मैं ज़रा इसको डबल कोट में ले लेता हूँ पहले। ये मेरी वो URL है जिसको मैं फैच करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 मैं बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करूँगा। अब आप कहोगे यार बूटस्ट्रैप 4, बट वाई, क्यों भाई बूटस्ट्रैप 4 क्यों यूज़ कर रहे हो? तो देखो यार, बूटस्ट्रैप 4 मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 में मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईजी लगता है कंपोनेंट्स को लगाना। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कंपोनेंट्स बनाना चाहते हो खुद से तो बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करना। अब अगर आप लोग को ये चीज़ थोड़ी अजीब लग रही है तो जस्ट फॉलो अलॉन्ग। ये दो स्क्रिप्ट्स मैंने इंक्लूड करी हैं और एक CSS जो बूटस्ट्रैप की है वो भी इंक्लूड मुझे करनी पड़ेगी, तो वो तो मैं करूँगा इंक्लूड। ठीक है, राइट क्लिक कर लो या फिर सिर्फ सेव करो, फॉर्मेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। बुकमार्क नहीं लगाना हमको, यहाँ क्लिक करो, आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा एंड यू विल सी की बूटस्ट्रैप वर्क्स। ठीक है, बूटस्ट्रैप हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो यार इन्जॉय करते हुए कंपोनेंट्स में जाऊंगा, नैव बार में जाऊंगा। नैव बार में जाने के बाद जो एक बेसिक नैव बार होता है उसको कॉपी कर लूँगा। मुझसे ये मत पूछना कि इसको सजा दो, इसका कलर ब्लैक कर दो, वो सब कुछ आप लोग खुद करना। ठीक है, मैं यहाँ पर बस एक बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ की जाती है। प्लीज़ कॉमेंट में ये सब मत लिखना कि यार ब्लैक कर दो नैव बार को, डार्क मोड ऑन कर दो, और आप करो, आप भी तो करो यार कुछ। ठीक है, नैव बार यहाँ पर करा, मान लो मैं यहाँ पर नैव बार की जगह कॉन्टेस्ट लिखता हूँ, कॉन्टेस्ट। देखो यार, प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट डूइंग। मेरे वीडियोस देखकर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ नहीं होने वाला, ये बिटर ट्रूथ है। और आपको पता होना चाहिए यार, मैं नहीं भी बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई ये बोलता है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग के वीडियोस देख के काम हो जाएगा तो यार नहीं होगा। कॉन्टेस्ट होम लिंक, यहाँ पर कुछ लिंक वगैरह आप लोग डाल सकते हो और मैं यहाँ से और APIs लेकर आऊँगा। एक यहाँ पर जम्बोट्रॉन है, जम्बोट्रॉन मिसिंग है बूटस्ट्रैप 5 में फॉर गुड। ठीक है, उसकी ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे अभी के लिए। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर div क्लास इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा कंटेनर, और इसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करके और div को ऐसे कर दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की। ठीक है, एंड सिमिलरली मैं एक चीज़ और करूँगा कि यहाँ पर एक कार्ड लेकर आऊँगा। ठीक है, और ये वाला कार्ड लेकर आऊँगा। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट ऑल आई एम डूइंग इज़ कंटेनर में यहाँ पर एक और बनाऊंगा और इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक रो बनाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर एक कार्ड डालूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आप देखो कि मेरी ऐप कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ये मेरे कार्ड्स यहाँ पर सारे आ जाएंगे। मैं हेलो वर्ल्ड की जगह लिख सकता हूँ प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर ID डाल सकता हूँ, ID इज़ इक्वल टू कार्ड कंटेनर, और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि कार्ड कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ऑल कार्ड्स। और अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसके अंदर यहाँ पर ऑल कार्ड्स आ जाएंगे, बट मेरे ऑल कार्ड्स होंगे कौन से ये मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच URL। ठीक है, ये करूँगा और उसके बाद में क्या करूँगा, मैं लिखूँगा
रिस्पॉन्स डॉट देन, और यहाँ पर मुझे मिलेगा v फॉर वैल्यू, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा रिटर्न v, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और डॉट देन चेन करूँगा, और ये करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर v लिखूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं v करूँगा, यहाँ डॉट जेसन लिखूँगा, ठीक, कुछ इस तरह से। और अभी मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग v लिखूँगा तो मुझे कंसोल में कुछ इस तरह से दिख कर आएगा। एक मिनट, मैंने जेसन चलाया नहीं, क्या चला दिया, अब दिखेगा। ये देखो, ये सारे के सारे मुझे देखने को मिल गए। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे नेम है, इसमें URL है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने कार्ड्स बनाता हूँ, ठीक है। तो v जो है वो क्या है, v एक एरे है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि v में मैं पूरा लूप करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर, मान लो मैं लिखता हूँ फॉर आइटम इन v, और मान लो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग आइटम। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ तो क्या मुझे सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे। मैंने लिखा आइटम इन v, एक्चुअली ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, हाँ ये ऑब्जेक्ट्स है यार। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें की जो है ये है और वैल्यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम ये कर सकते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम कॉन्टेस्ट रखता हूँ यार, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा कॉन्टेस्ट। और ये करने के बाद मैं कहूँगा आइटम इन कॉन्टेस्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्टेस्ट डॉट आइटम, ठीक है। और मुझे यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स एक करके मिल जाएंगे। दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। ये देखो मिल गया मुझे। ये अनडिफाइंड क्यों मिला यार, मुझे ये देखना पड़ेगा। मैंने डॉट आइटम किया, एक्चुअली में मुझे कुछ ऐसे करना चाहिए था। हाँ, अब मिल गए मुझे सारे के सारे ये ऑब्जेक्ट्स मिल गए। मुझे क्या करना है, मुझे एक इनर HTML स्ट्रिंग बनानी है। HTML मैं IHTML के नाम से बनाता हूँ, और मैं सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा IHTML प्लस इक्वल्स टू, और मैं एक बैकटिक का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग बनाऊँगा, और इसमें लेकर आऊँगा एक कार्ड को, ठीक है। और वो कार्ड कहाँ से आएगा, वो ये बूटस्ट्रैप का कार्ड होगा, ठीक है, ये वाला कार्ड। और मैं इसको कट करता हूँ यार, कट करूँगा इसको। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो कार्ड टाइटल है ना, उसकी जगह पर मैं लिखने वाला हूँ कॉन्टेस्ट आइटम डॉट नेम। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कॉन्टेस्ट आइटम डॉट नेम, ठीक है। और जिस तरह से मैंने ये लिखा है ना डॉट नेम, उसी तरह से मैं बाकी चीज़ें भी भरने वाला हूँ। अब जैसे स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर भर सकता हूँ। मैं लिखूँगा विजिट हेयर, और फिर इसके बाद मैं एक पैरा और डालूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर P, और मैं लिख दूँगा स्टार्ट्स एट, और यहाँ पर मैं जो इसका ये वाली फील्ड है स्टार्ट एट, स्टार्ट टाइम है, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, और एंड टाइम भी डाल दूँगा, ठीक है। तो ये डाला मैंने, और एंड टाइम भी डाल दूँगा, एंड अंडरस्कोर टाइम। और जो विजिट एयर लिखा हुआ है मैंने, उसमें मैं एक एंकर टैग डालूंगा जिसमें कि मैं URL लिखूंगा। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हो इस चीज़ से, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर डाल दूंगा URL, एंड एट द एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग ये मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा IHTML, ठीक है। तो ये फॉर लूप के बाहर करूँगा मैं ऐसा, ठीक है, IHTML। चलो जी रिलोड करते हैं, देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिगड़ेगी, आई न्यू दैट, बट अगेन आप देख सकते हो ये सारे के सारे कॉन्टेस्ट यहाँ पर आ गए। अब ये इमेज थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट से इमेज लेकर आएंगे, लिखेंगे कॉन्टेस्ट इमेज। क्या यहाँ पर कोई इमेज अवेलेबल है इनकी API में? मुझे नहीं लगता कोई अवेलेबल है इमेज। यहाँ पर URL अवेलेबल है। अच्छा, क्या मैं इस विजिट हेयर पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ उस URL पर? हाँ जा रहा हूँ, बढ़िया यार, बढ़िया यार। हमने एक बहुत ही यूज़फुल ऐप बना दी यार, हमने एक बहुत यूज़फुल ऐप बना दी। या मैं एक काम करता हूँ, कोडिंग लिखता हूँ, मुझे अच्छी सी कोई इमेज चाहिए यार, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं कोडिंग से रिलेटेड ये वाली इमेज अच्छी लग रही है मुझे, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। ये सारी इमेजेस के URL मुझे ठीक से मिल तो रही नहीं है, तो एक काम करता हूँ यार, यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ।
ओपन इमेज न्यू टैप किया, यहाँ पर मुझे एक इमेज मिली। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पर जो इसकी एसआरसी है वो मैं ये डाल दूंगा। ठीक है, देखो आप एक काम कर सकते हो, बहुत सारी इमेजेस ले लो, उसमें से रैंडमली कुछ भी डाल दो तो थोड़ी ऐप अच्छी लगेगी। अभी क्या होगा कि मेरी ऐप में रिपीटेड आ जाएंगे सारे के सारी इमेजेस, तो शायद उतनी अच्छी ना लगे। ठीक है, और फिर इसके बाद यार आप लोग एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर मैंने विड्थ 18 रैम दे रखी है, शायद मैं इसको 22 रैम कर दूँ तो ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। और CSS तो यार एक ऐसी चीज़ है कि यार आप अगर देखो थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ 22 रैम करने से। और CSS तो एक ऐसी चीज़ है यार, जितना करोगे उतना बेहतर होती जाएगी। और आप यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू रो करने के बाद देखो फ्लेक्स रैप हो रखा है, मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर सकता हूँ इसको, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा अगर, तो मेरा काम काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एक्चुअली यहाँ नहीं करूँगा, मैं स्टाइल इज इक्वल टू जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यहाँ पर लगा दूंगा। वैसे मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं बूटस्ट्रैप की क्लास का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट आई एम प्लेइंग रियली वेरी क्विक एंड डर्टी नहीं बोलूँगा, बट हाँ कहीं ना कहीं डर्टी। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाइल इज इक्वल टू जस्टिफाई कंटेंट, मतलब आई कैन यूज़ इनलाइन CSS और सेंटर, मतलब मेरी मर्जी यार, मैं कर सकता हूँ इनलाइन CSS का इस्तेमाल, बट आप लोग बूटस्ट्रैप की क्लास का इस्तेमाल करना। यहाँ पर इनलाइन CSS काम क्यों नहीं कर रही है? हाँ अच्छा यार, यहाँ पर एक गो समवेयर लिखा हुआ है, तो ये गो समवेयर वाले लिंक को ही अपडेट करते हैं ना हम लोग। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अलग से हम लोग लिंक बना रहे हैं? हमें ये गो समवेयर को ही अपडेट करना चाहिए। href हमारे लिए ऑलरेडी बना हुआ था यार, मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी यहाँ पर कर दी, जो कि एज अ प्रोग्रामर यार हम सबको करनी चाहिए यार। ठीक है, विजिट पेज या फिर विजिट कॉन्टेस्ट, यार हमने सच्ची में बहुत यूज़फुल ऐप बना दी है। ठीक है, बहुत यूज़फुल ऐप बना दी है। और यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम, स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। और ये इसको मैं रिलोड करूँगा अगर, क्या इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मिस कर दी? चलो ये भी देख लेते हैं, क्या कोई और इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मिस कर दी इसमें API में? API में कोई और इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ड्यूरेशन, साइट इन 24 आवर्स, नो, स्टेटस कोडिंग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं स्टेटस इज कोडिंग। ठीक है, ऐसा कर देते हैं, ये कॉपी किया और यहाँ पर मैं स्टेटस इज कोडिंग कर दूंगा। स्टेटस इज, यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर लिख देता इन 24 आवर्स। अब यहाँ पर नो आ जाएगा। ठीक है, जो भी यस या नो जो भी है वो आ जाएगा। कहाँ गई API? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, ये रही, इन 24 आवर्स। और साइट कौन सी है वो भी आ जाएगा, डॉट साइट करके। तो यार देखो ये सब काम आप कर लेना, मैं शायद यहाँ पर अब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मुझे, जो कि नहीं करना चाहिए। और साइट कौन सी है? स्टेटस इज दिस एंड साइट इज, आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि साइट कौन सी है ये भी बता सकते हो यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, सेव किया, रिलोड करो। और यार आपने बहुत बढ़िया सी ऐप बना दी है, मतलब आप इसको डालो अपने रिज्यूमे में आप सब लोग, कि यहाँ पर इमेजेस थोड़ी रैंडमली ले लेना, एक सी इमेजेस अच्छी नहीं लग रही हैं। और यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट टॉयलर, दी वेरी फर्स्ट देसाई हैकाथॉन, देखें यार मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन सी हैकाथॉन्स हो रही है। ये एक यूज़फुल ऐप है जो कि हम सब के काम आने वाली है। ठीक है, तो ये आप सब लोग बनाओ, ये रैपल सच्ची में बहुत काम किया है। और मैं इस रैपल को ऐसे ही छोड़ दूंगा, बट हम लोग यार बाकी के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्रिएट अ नोट सेविंग ऐप विच स्टोर्स योर नोट टू लोकल स्टोरेज। तो मैं यहाँ पर अपनी script.js में आऊँगा, बट एट द एंड जब ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी मैं इस नोट्स ऐप को ऐसे कैसे ही छोड़ दूंगा, सॉरी इस कॉन्टेस्ट वाली ऐप को। तो मैं अभी क्या करूँगा कि लेट a इज इक्वल टू, पूछूंगा प्रॉम्प्ट और लिखूंगा एंटर योर नोट, और इसके बाद ये नोट सेव हो जाएगा। मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट और यहाँ पर लिख दूंगा a। ठीक है, और ये जैसे ही मैं करूँगा आप देखो, इसको रिलोड करूँगा, मैं लिखता हूँ हे आई नीड टू बाय कॉफ़ी। ठीक है, और ये नोट मेरा सेव हो जाएगा लोकल स्टोरेज पे, नो सरप्राइजेस देयर। ठीक है, ये देखो यहाँ सेव हो गया, आई नीड टू बाय कॉफ़ी। इसके बाद हमें इसको जो है फैच करना है नोट को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यहाँ पर नोट। ठीक है, सॉरी स्मॉल n,
और मैं लिखूँगा लेट n इज़ इक्वल टू, और इसके बाद मैं लिख दूँगा अलर्ट योर नोटिस और यहाँ पर n। तो जो करंट नोट होगा वो मैं चाहता हूँ वो दिख जाए, और फिर उसके बाद आप लोग अगर अपडेट करना चाहो, ये बहुत ही डर्टी सी ऐप है कि यार आपका जो नोट है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर रिलोड करूँ अभी, यहाँ पर आप देखो, हे योर नोटिस, हे आई नीड टू बाय अ कॉफ़ी। क्या आप चेंज करना चाहते हो नोट को? हाँ मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ और उसके बाद रिलोड करूँ तो मेरा नोट नल हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर ये नल ना हो तभी सेट करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेट आइटम तभी करूँगा इफ़ नोट इज़ नॉट नल, इफ़ नॉट ऑफ ए, ठीक है। ए शुड नॉट बी नल, सॉरी इफ़ ए उप्स, हाँ अब ठीक है। पता नहीं क्या क्या दब जाता है यार कभी कभी। रिलोड करो इसको, योर नोट इज़ नल। मैं ठीक करता हूँ अभी। मेरा नोट होगा लर्न जावास्क्रिप्ट मशीन लर्निंग, ठीक है। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो लर्न जावास्क्रिप्ट मशीन लर्निंग आएगा। ओके करूँगा, कैंसिल करूँगा, मान लो मैं नहीं करना चाहता अपने नोट को अपडेट, मैं रिलोड करूँगा, योर नोट इज़ लर्न जावास्क्रिप्ट मशीन लर्निंग। अनटिल अनलेस मैं यहाँ पर कुछ लिख कर ओके प्रेस नहीं करूँगा, मेरा नोट चेंज नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल ऐप। हे आई एम गुड कर दिया मान लो मैंने, तो कहेगा योर नोटिस हे आई एम गुड। तो मान लो कोई भी एक इंपॉर्टेंट सी बात आप लोग रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे कि आप जब भी खोलो उसको तो वो दिखे और आप उसको अपडेट कर पाओ, तो इस तरह की एक बहुत ही बेसिक डर्टी सी ऐप आप बना सकते हो यार। इट्स ऑल अबाउट जेएस प्रैक्टिस एट दिस पॉइंट, तो आप बना सकते हो। ये हो गया डिलीट द नोट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं करूँगा कन्फर्म का इस्तेमाल, और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस ऐप को। मैं लिखूँगा कन्फर्म और पूछूँगा डू यू वांट टू डिलीट योर नोट। और अगर आप अपनी नोट को डिलीट करते हो ना तो मैं क्या करूँगा, एफ सी मैं लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। मैं क्लियर भी यूज़ कर सकता था बट मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं क्लियर करूँगा तो सारी कीज़ जो है क्लियर हो जाएंगी, वो मैं नहीं चाहता। तो मैं अब इसको रिलोड करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। मैंने ओके किया, मैंने कैंसिल किया, भी पूछा डू यू वांट टू डिलीट योर नोट। नहीं यार, आई डोंट वांट टू डिलीट माय नोट। हे आई एम गुड है, लेट्स ट्राई टू डिलीट द नोट। ओके आई वांट टू डिलीट द नोट, और अगर मैं अभी कहूँ तो ये नोट मेरा नल है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ काम कर रहा है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर अगर मैं करूँ अलर्ट नोट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर मैं ये करूँ तो अभी ज़रा आपको देखते हैं। मैं एक नोट सेट करता हूँ पहले। नोट का नाम है हैरी, डू यू वांट टू डिलीट नोट, ऑब्वियसली नो। इसके बाद मैं रिलोड करूँगा, योर नोट इज़ हैरी, ओके। नहीं मैं सेट नहीं करना चाहता बट आई वांट टू डिलीट दिस नोट, तो ओके नोट डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी जो हैरी वाला नोट था वो डिलीट हो चुका है एंड आई एम इन्जॉइंग दिस ऐप यार। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि इन्जॉय करते हुए करेंगे यार। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा है मुझे बता दो नीचे कमेंट में, ठीक है। जल्दी से बता दो कि मज़ा आ रहा है, और एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू राइट कि यार मज़ा आ रहा है। टू वे इंटरेक्शन, ठीक है। सब लोग लिख देना मज़ा आ रहा है। अब ये प्रैक्टिस सेट हो गया, बट व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कमेंट आउट करूँगा फॉर अ रीज़न कि ये हमारी नोट्स ऐप है। मैं यहाँ पर नोट्स ऐप और मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट। हमारे प्रैक्टिस सेट के रिमेनिंग क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा सा इसको ऐसे सजावट कर देता हूँ इसकी, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मैं सजावट करना चाहूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखता हूँ ये ऐप चल रही है ना, परेशान ना करिए। अब यहाँ पर कुछ लिखना आप लोग अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर भी लिखना कुछ, मे बी सर्च भी इंप्लीमेंट करना फिल्टर का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट के। मज़ा आता है यार करने में ये सब। अब अगर आप लोग को भी मेरी तरह ये चीज़ परेशान कर रही है, विजिट कॉन्टेस्ट के ऊपर जो है आप चाहते हो थोड़ी बहुत स्पेसिंग आए यार, ये मतलब क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये वाले बटन के ऊपर यार मैं मार्जिन देना चाहता हूँ MY2 लिख दोगे तो 1 मिनट स्मॉल में होता है ये, मैं अपना कैप्स लॉक बंद कर लूँ तो ये जो स्पेसिंग है ना यहाँ पर आ जाएगी विजिट कॉन्टेस्ट के ऊपर आ गई ना। MY4 कर दूंगा तो और आ जाएगी, तो वो आपकी प्रेफरेंस है। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता कि MY4 ही करना था, 2 नहीं करना था। तो यार देखो, और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, मैंने बूटस्ट्रैप में काम किया हुआ है तो मुझे आती हैं। अगर मैं यहाँ पर MX2 कर दूँ ना इस तरह से, तब आप देखना यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखो स्पेसिंग आ गई। अगर मैं MX4 कर दूँ तो और स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। मैं टाइटल भी सेट कर सकता हूँ पेज का कुछ इस तरह से,
मैं यहाँ पर लिख दूँगा कॉन्टेस्ट्स ऐप जावास्क्रिप्ट, ठीक है। रीलोड करो, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर देखो अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। अगर मैं मार्जिन की बात करूँ, मैंने जो कार्ड्स में दी है वो यहाँ पर शायद नहीं आई है अभी, तो मैं हर कार्ड में मार्जिन देना चाहता हूँ। मैंने शायद क्लास दी थी MX4, मैंने गलत जगह दे दी एक्चुअली, मैंने इसमें MX4 दे दी, मुझे देना चाहिए था कार्ड में MX4। तो अगर मैं यहाँ पर मार्जिन दूँ कुछ इस तरह से, तो ये इस तरह की स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये जो MX4 दे रखी है ना, यहाँ पर कहाँ दी है MX4, यहाँ दे रखी है, वो MX4 यार कार्ड में देनी चाहिए मेरे को, तब काम बनेगा, ठीक है। यार बस क्या बताऊँ, आप लोग में से कई लोग सोचोगे कि यार मैं क्यों इस ऐप पे काम करने जा रहा हूँ, बट यार सच्ची में बड़ा मन सा कर रहा है इस ऐप में काम करने का यार, सच्ची बता रहा हूँ। और मैं इसको अगर 12 mm कर दूँ इसकी विड्थ को, तब शायद यहाँ पर जगह बन जाएगी। थोड़ा छोटा हो गया यार, मैं सच्ची में इसको फिक्स करूँगा तभी जाऊँगा यहाँ से, नहीं तो नहीं जाऊँगा। MX2 ही सही है स्पेसिंग, और 3-3 भी आ गए, वो भी बहुत है मेरे लिए, 3-3 तो आ गए वैसे। MX2 किया मैंने यहाँ पर, और इसकी विड्थ को और बढ़ा देते हैं यार, 20 कर दूँ तो कैसा रहेगा। इसकी विड्थ को 20 किया तो 4-4 आ गए, ठीक है चलेगा। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, 22 कर दूँ तो शायद 3-3 आएंगे। ये देखो यार, ये आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो एंड इट वर्क्स, ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छा बना के ही जाता, मैंने आपको जैसे कि बोल दिया था। अब यहाँ पर MX2 है ना, MY2 करूँगा तो Y से भी थोड़ी सी मार्जिन आ जाएगी। मुझे पता है फ्रंट एंड का ट्यूटोरियल नहीं है, बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल नहीं है, बट आई वांटेड दिस स्पेसिंग यार, ये जो स्पेसिंग है मुझे चाहिए थी यहाँ पर। अभी क्लीन लग रही है आप, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देना, अपना नाम डाल देना, यहाँ पे इमेजेस चेंज कर देना, और यहाँ पर देखो मर्सिडीज बेंज क्लाउड प्लेटफॉर्म डेवलपर हायरिंग चैलेंज इन 24 आवर्स, येस इन 24 आवर्स, नो, ये सब के फिल्टर्स बन सकते हैं। और ये यार आई एम लविंग दिस ऐप, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो में इतनी बड़ी ऐप बन जाएगी, आपको पता था क्या? मुझे बताओ यार, मुझे नहीं पता था बन जाएगी। मैंने एक क्वेश्चन दिया था एंड यार आई एंजॉयड, मुझे API मिली, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये API ढूंढी। आप भी इन APIs का यूज़ करके यार ऐप्स बनाना शुरू करो यार, अपने रिज्यूमे में चढ़ाना शुरू करो, किसका इंतजार कर रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।